बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते। बाज जानते कौन है? बाज हम लोग, जिन्होंने इस देश की जल जंगल जमीन को खोदकर ये सड़कें बिल्डिंगें बनाई हैं, जो आज भी इतनी ताकत रखते हैं कि फिर दोबारा से पुनः इस देश का नवनिर्माण भी कर सकते हैं। आज भी इतनी ताकत रखते हैं। बाज हम लोग, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते। लेकिन यहां भारत में व्यवस्था उल्टी है। आज बुलबुल के पंजों में बाज फंसे हुए हैं और छटपटा रहे हैं कैसे निकले। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुजदिलों के सरों पे कभी ताज नहीं होते। जिस कौम को पड़ती है सर झुकाकर चलने की आदत, उस कौम के हाथों में कभी राज नहीं होते। 403 सीटें हैं। अगर एक कार्यकर्ता मेरा वहां पहुंच गया तो 402 सीटों वालों को काम नहीं करने देगा। ये ताकत खड़ी की जाए, ये ताकत खड़ी की जाए। अभी लगभग 1-1.5-2 साल पहले कर्नाटक के एक एमपी ने, ब्राह्मण थे बेचारे, उन्होंने घोषणा की कि हम संविधान बदलेंगे। हमने भी सुनी। सन 2017 की घटना कानपुर की हुई थी। पहाड़ी में हम चल रहे थे, हमने अभी कर्नाटक चलते हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में गए और खूब जाकर चीख चीख कर कहा, भाई भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता आ गया है, तेरी हिम्मत है तो हमारे सामने आप बोल संविधान बदलेंगे। क्षेत्र तेरा है, घर तेरा है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट तेरी है, लेकिन हमारे सामने आकर बोल कि संविधान बदलो। हम बताएंगे तुझे कि फिर इस जीव को हम बाहर होली से लपेट कर कैसे बाहर निकालें। ये वहां के मौजूदा अखबारों में छपा था, बाकायदा। मुझे कहा था वहां कुछ लोगों ने, भैया डर नहीं लगता है, डर धीरे करने का लगता है। जिन संविधान की रक्षा नहीं कर पाएंगे ना, उस दिन डरना शुरू करते हैं। जब तक संविधान है तब तक डर नहीं लगता है, और उसकी तरफ उंगली उठाने वाले की उंगली काट लेते। ये कहते एक बार वो खुद समझ। तो मेरा आपसे निवेदन है, एक पार्टी का निर्माण भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने नहीं किया। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, ये समाज के लोगों से जो बुद्धिजीवी लोग थे, इन सबसे चर्चा हुई। इन सबसे चर्चा होने के बाद इन्होंने कहा कि साहब काशीराम साहब के जाने के बाद जो अम्बेडकर मूवमेंट लगातार ध्वस्त होता जा रहा है, जो उन लोगों के हाथ में चला गया है जिनसे हमारी लड़ाई हो रही है, क्या वो लोग अम्बेडकर मूवमेंट चलाएंगे? तब जाकर पार्टी का निर्माण हुआ। ये खड़े प्रकाश अलीगढ़ मंडल के अध्यक्ष है, इनसे पूछा गया था, नहीं पूछा गया था। ये सुभाष जी पूछिए, निमेश पूछिए, ये जो हमारे दिलीप सागर, इन सबसे पूछिए आप, इनको फोन करके पूछा गया था, नहीं पूछा गया था क्या चाहते हो। ऐसे कार्यकर्ता को जो हमारे याद आता रहा उसे फोन करके पूछा, उन्होंने कहा नहीं भैया, अब राजनीतिक संरक्षण चाहिए, राजनीतिक ताकत चाहिए, हमें भी अधिकार है इस देश की विधानसभा में, जब जाकर पार्टी का निर्माण। बहुत सारे लोग भ्रम फैलाते हैं, कहते हैं नहीं जी ये कर दिया, नहीं जी वो कर दिया। कोई कहता है चंद्रशेखर ये है, कोई कहता है चंद्रशेखर वो है। चंद्रशेखर की जांच कराइए। चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन सिंह, मंजीत भाई, कमल भाई, ये पश्चिमांचल प्रभारी सुभाष जाटव, ये निमेश, ये तमाम साथी जो हमारे पुराने साथी रहे हैं, इन पर चलने के लिए आज भी संसाधन नहीं है। जो तोहफ है, अगर स्टेटमेंट दे तो मुख्यमंत्री को वापस स्टेटमेंट देना पड़ता है। जो तोहफ है उनके पास चलने के लिए संसाधन नहीं है, लेकिन सिद्धांतिक मजबूत है, सिद्धांतिक मजबूत है। अब तो खैर भाई जैसे हमारे चंद्रा जी जैसे साथी मजबूत कंधा बन के खड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे व्यवस्था कराते हैं, हम लोगों को चलने की व्यवस्था कराते हैं, इसलिए काम कर पाए। तो जो लोग इतनी कष्टी में आंदोलन चला रहे हैं, क्या वो लोग गद्दार हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या वो लोग गिर सकते हैं? क्या वो लोग समाज से मुंह मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते, बिल्कुल नहीं मोड़ सकते। क्योंकि हम जानते हैं जैसा नेता वैसा कार्यकर्ता। नेता टिकाऊ तो कार्यकर्ता पहले टिकाऊ, और नेता टिकाऊ तो कार्यकर्ता उससे बड़ा टिकाऊ। पीछे चुनाव हुए हैं जिला पंचायत के, हमारे कार्यकर्ताओं को लाख लालच दिए गए। मेरे कार्यकर्ता ने मुझे बताया, भैया उसने गाड़ी का लालच दिया, भैया उसने खाने का लालच दिया, भैया उसने पैसों का लालच दिया। तो हमने भी बात लेने के लिए कहा, तो मैंने कहा भाई आपकी स्थिति सुधर जाती, कम से कम आपका परिवार तो सुधरता। उसका जवाब ये था कि भैया अभी हड्डियों में दम है, मेरे पूर्वजों ने अपना पसीना बहा करके, अपना खून बहा करके हम लोगों को पाल करके बड़ा किया है, इसी तरीके से हम अपने बच्चों कर देंगे। लेकिन अगर आज मैं बिक जाऊंगा, कल आने वाले समाज का नवनिर्माण नहीं कर पाऊंगा। ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता की विचारधारा है। अब आप सोचिए, जिनके पास इतने मजबूत कार्यकर्ता हो,
जिनका संगठन भारत के साथ साथ विश्व का भी नंबर 1 संगठन बनता जा रहा हो, जिसका एक एक कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करता हो, उन लोगों को हरा पाएगा? नहीं हरा पाएगा ना। हाँ, एक चीज हराती है, बिल्कुल हराती है, पेट की भूख और पैसा हरा देता। कैसे, ये भी बताऊंगा। आज भारतीय जनता पार्टी हो या तमाम राजनीतिक दल, जिनके पास अथाह धन, खूब पैसा है, आप देखते होंगे टीवी में भी लगातार पटिया चलती रहती है, सड़कों पर भी देखते होंगे पूरा प्रचार चल रहा है। भाई आजाद समाज पार्टी काशीराम के पास तो इतना पैसा नहीं है कि जो वो अपना प्रचार बैनरों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से कर सके, क्योंकि हजारों करोड़ों रुपए देना पड़ता है। और हम ठहरे फकीर लोग, हम कहां से इतना करेंगे? मुझे एक साथी ने मुझे पूछा भी, कह रहा भाई राजनीतिक पार्टी तो बना लिए हो, चलाओगे कैसे? हमने कहा हम कौन होते चलाने वाले? मेरा समाज अगर एक दिन के लिए जाएगा तो उस पार्टी को चलाने के लिए वो एक दिन में इतना धन इकट्ठा कर देगा कि 50 साल तक उस पार्टी को धन चलाने को देगा, अगर एक दिन के लिए जाएगा। तो मेरा निवेदन है सब साथियों से, हमारे प्रचार के जैसा प्रचार का संसाधन हमारे पास है वो विश्व में किसी के पास भी नहीं है। हमारा वो कार्यकर्ता जो सब्जी बेचता है, वो कार्यकर्ता जो मजदूरी करता है, वो कार्यकर्ता जो टायर पंचर लगाता है, वो कार्यकर्ता जो फल फ्रूट में रिक्शा में फल फ्रूट बेचता है, जो रिक्शा चलाता है, हमारे प्रचार का माध्यम कोई है तो वो कार्यकर्ता हमारे प्रचार का माध्यम। और जिसके पास ऐसे प्रचार करने वाले हो, उसकी जेब में जाए रुपया ना हो, वो भारत की सत्ता की कुर्सी को हिला देने का दम कम रखते हैं, भारत में सत्ता की कुर्सी पर बैठने का भी दम कम रखते हैं। बिल्कुल, मैं पूरे भरोसे विश्वास से कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जब जब गलत होगा, भीम आर्मी पूरी ताकत से खड़ी होगी। जब जब संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी तो भीम आर्मी भगत सिंह का भी रूप धारण करेगी, और जब जब देश के साथ छेड़छाड़ होगी फिर भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद का भी रूप धारण देश में करने करेगी। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, तन मन धन चाहिए, आपका पूरा समर्पण चाहिए, आपका त्याग चाहिए। अगर वो आपने दिया इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में, तो अगले 10 साल के अंदर इस देश में अम्बेडकरवादियों का, किसी एक जाति विशेष का नहीं, जो बाबा साहब के मानने वाले हैं, जो बाबा साहब को जानते हैं, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर किसी जाति विशेष के नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रत्येक वर्ग को अधिकार देकर के गए, जो व्यक्ति उनको एक बार पढ़ ले वो उनका हो जाता। बाबा साहब के मानने वाले व्यक्ति को इस देश की सत्ता की कुर्सी, जो सबसे बड़ी कुर्सी है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, हम लोग बिठाने का काम करते हैं।